हम सब जो सद्गुरु कबीर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसमें मूल भाव होता है उनके विचारों को याद करना, उनके आदर्शों को याद करना। हम उनके शरीर की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर की पहचान अस्थाई नहीं होती। शरीर के द्वारा जो ऊंचे कर्म होते हैं, जो महान कर्म किए जाते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। सद्गुरु कबीर ने भी जो महान कार्य किए, जो उनके महान आदर्श हैं, जो उनके तप हैं, त्याग हैं, हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए आज हम उनके ही विचारों को स्मरण कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुषों के विचारों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सही मायने में सजता है। जब संसार की चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा बाहर सब कुछ सज जाता है, लेकिन जब हम सद्गुरु कबीर जैसे महान संत की वाणियों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सज जाता है, हमारा आचरण सजता है, हमारा विचार सजता है। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं, जिसके विचार पवित्र होते हैं, उसी की प्रशंसा होती है। जिसका आचरण महान होता है, लोग उसके फिर शकल नहीं देखा करते कि वो कैसा है, क्योंकि शकल से अगर कोई सुंदर है और विचार सुंदर नहीं है, उस इंसान की पूजा नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता। सम्मान सदैव उनका होता है जिनके कर्म सुंदर होते हैं, जिनके आचरण सुंदर होते हैं। और आचरण सुंदर हमें स्वयं बनाना होता है। लेकिन समस्या इंसानों की यह है कि इंसान यह सोचता है कि कोई दूसरा जिम्मेदार है हमारे जीवन की बुराई का। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है तो हम यह नहीं सोचते हैं कि हम जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में कोई बुराई है तो हम यह नहीं सोचते कि हम जिम्मेदार हैं, हम दूसरे पर थोप देते हैं। एक आदमी के जीवन में बड़ा दुख आया, उसने तुरंत कह दिया कि ये सब भगवान ने कराया। संत ने कहा जब दुख आया तो भगवान ने कराया, जब सुख था तब किसने कराया? तो चुप हो गया। कहा जब सुख था तब तो नहीं कहा कि भगवान ने कराया, दुख आया तो भगवान ने कराया। कोई विपत्ति आ गई तो तुम दूसरे को दोष देते हो, कोई समस्या आ गई तो भाई को, पत्नी को, माता पिता को, मित्र को दोष दे देते, और कुछ अच्छा किया तो स्वयं को श्रेय ले लेते। सद्गुरु कहते हैं ये आदमी की मानसिकता है सदैव दूसरों को दोष देना, दूसरे कुछ जिम्मेदार बताना कि मेरी समस्या का, मेरी पीड़ा का, मेरे दुख का जिम्मेदार कोई और है। सद्गुरु कबीर ने खुलकर बताया कि आपकी समस्याओं का जिम्मेदार इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, आपकी पीड़ाओं का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, आपके दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं। एक एक व्यक्ति ये समझ लेना चाहिए, एक एक व्यक्ति को, कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, इसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है, किसी दूसरे के किए हुए हमें नहीं मिलता। सद्गुरु कबीर कहते हैं आपके हाथ में है स्वयं को बढ़िया करना। अगर आप चाह लें तो आप खुद को बढ़िया कर सकते हैं, आप चाह लें तो खुद को नरक में डाल सकते हैं। एक आदमी को अच्छा बनने के लिए लोग प्रेरित कर देते हैं कि तुम अच्छा इंसान बनो। माता पिता या रिश्ते नाते, संत गुरुजन कह देते हैं कि बेटा तुम थोड़ा पढ़ो लिखो,
अच्छी संगत करो, अच्छा बनो। तो यह तो माना जा सकता है कि अच्छा बनने के लिए लोगों ने प्रेरणा दिया, तो भी आदमी अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन बुरा बनने की प्रेरणा तो किसी ने नहीं दिया था। किसी को चोरी करने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, नशा करने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, जुआ खेलने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, लेकिन आदमी कर लेता है। कोई सिखाया नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, बल्कि रोका जाता है कि नशा मत करना, दुर्व्यसन मत करना, झूठ मत बोलना, छल मत करना, फिर भी आदमी कर लेता है। लेकिन अच्छे कार्य चीख चीख कर बताए जाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलो, इंसान बनो, मीठा बोलो, प्रेम से जियो, दूसरों को कष्ट मत दो, पर आदमी नहीं करता। यह भूल जाता है कि हम जो कुछ भी इस धरती पर करेंगे वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रिटर्न होगा, वो वापिस होगा, वो मिलेगा। आप अभी खेतों में गेहूं बोए जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप चाहें कि हम धान काटें तो असंभव है। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है, आप गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर आपने कोई कर्म कर दिया है, आपके द्वारा कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, अब बाहर कोई भगवान नहीं बैठा जो आपके भूल को ठीक कर दे। हाँ, जब तक आपने गलती नहीं की थी तब तक लोग थे, रोकने वाले थे, आपको संभालने वाले थे कि भैया गलत मत करना, गलत मार्ग पर मत जाना। तब रुकने वाले नहीं थे तो रोके ही नहीं, खुद को रोका नहीं। लेकिन अब गलती हो गई तब आदमी मंदिर दौड़ रहा है, गुरु के पास जा रहा है, गुरु जी क्षमा करना, गुरु जी थोड़ा सा कृपा करना, कुछ भूल हो गई, कुछ पाप हो गए, कुछ रास्ता बताना कि हमारे पाप कट जाएं। और कुछ जगह आपको सांत्वना दे दी जाती है, चिंता मत करो, 1100 रुपया चढ़ा दो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। आप तो वहाँ से हल्का होकर आ गए, चित्त शांत हो गया कि चलो हमें ऐसे गुरु मिल गए जो 1100 में ही पाप काटते। 11 करोड़ भी दे दो पाप नहीं कटता। पाप तब कटता है जब मन निर्मल हो जाता है, जब मन पवित्र हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि पाप करने के समय तो आप दिल खोल कर पाप करते चले जाते हैं, भूले करते चले जाते हैं, लेकिन जब संत गुरुजन रोकते हैं तो हम रुकते नहीं। हम यह भूल जाते हैं कि यह सृष्टि ऐसी है जहाँ जो देंगे वो मिलेगा, जो करेंगे वो पाएंगे। यहाँ कभी भी कोई भी पक्षपात नहीं होता। यहाँ एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ पाइए, यहाँ तुरंत मिलता है। और फिर भी हम चेतते नहीं, फिर भी हम होश में नहीं आते। यह तय है कि हम किसी को फूल देंगे तो फूल मिलेगा, फिर भी हम कांटे देने को तैयार हैं। यह तय है कि हम मीठा वचन देंगे तो मीठा वचन मिलेगा, ईमानदारी देंगे ईमानदारी मिलेगी, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, सत्य देंगे सत्य मिलेगा। फिर भी हम छल कपट दिए चले जा रहे हैं, फिर भी हम हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये जीवन आपका है, इसका दायित्व आपका है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप सजग होइए कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना होगा, कोई और नहीं भुगत सकता। आप ये सोच लें कि मैं गलती करूं और माता पिता पालेंगे परिणाम, असंभव है। इसी पर रत्नाकर की पूरी कहानी है कि रत्नाकर ने सप्तऋषियों को रास्ता रोक लिया, पकड़ लिया कि कुछ तुम भी देते जाओ, साधु संत खाली हाथ तो नहीं रहते, कुछ तुम भी दे दो। संतों ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। रत्नाकर ने कहा झूठ बोलते हो, ये लोटा बाल्टी दे दो। उन्होंने संतों ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, ये जो तुम लूट मचा रखे हो, ये जो तुम डकैती कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, लूट रहे हो, तुम जानते हो इसका परिणाम कितना भयंकर है और इसे तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई साथ नहीं देगा। उसने कहा ऐसा नहीं है, मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब बांटेंगे। जैसे मैं धन लेकर जाता हूं सब में बांटता हूं, सब खाते हैं, तो इसका परिणाम भी सब बांटेंगे, मैं अकेला थोड़े भोगूंगा।
संतों ने कहा यही तो तुम भूल में हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हारे परिवार वालों को मिलेगा, ये भूल है। तुम यहाँ से चुपचाप घर जाओ और अपने परिवार वालों से जरा पूछना कि क्या तुम्हारे पापों के परिणाम सब लोग भोगेंगे। रत्नाकर ने कहा भागना चाहते हो? कहा मैं भागना नहीं चाहता, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो देखो मेरे पास रस्सियां हैं, इससे मुझे बांध दो। रत्नाकर ने कहा ठीक है, अभी बांध देता हूं। सभी ऋषि मुनियों को उसने पेड़ में बांध दी और घर गया। पिताजी से कहा पिताजी आप तो मुझसे बड़ा प्रेम करते, मैं इतना चोरी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ, क्या इसका परिणाम आप थोड़ा सा बांटेंगे? कहा तू मेरा बेटा है, जवानी में मैं तुझे खिलाया पिलाया, अब तेरा कर्तव्य है, तू कैसे खिलाता है, कहाँ से खिलाता है, मुझे क्या मालूम, उसका परिणाम तू भुगत, मुझे कोई चिंता नहीं। बड़ी ठेस लगी, पिताजी नकार दी। माँ के पास गया, कहा माँ तू तो बहुत प्रेम करती है, क्या मेरे पाप के कर्मों को तू बांटेगी? माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे कहा थोड़े कि तू लूट कर खिलाओ, वो तेरा दायित्व, तू कैसे खिलाता है, अब जो तुम कर रहे हो उसका भुक्तभोगी, उसका जिम्मेदार तुम हो, मैं क्यों? उससे लगा माँ ने भी नकार दिया। पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा तुमने तो 7 जन्म साथ रहने की कसमें खाई थी, अब साथ दोगी? कहा क्या हुआ? कहा हम इतना सारा पाप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मुझे पता है मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन क्या पाप के फल में तुम भागीदार बनोगे? पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि अभी हम भोजन बना रहे थे, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, क्या तुम्हें इस पीड़ा में कुछ महसूस हुआ? जो मेरी उंगली जली है क्या तुम्हें इसका दर्द पता चला? कहा नहीं। कहा मेरी उंगली जली, मैं दर्द पा रही हूं, तुम कर्म कर रहे हो, तुम उसकी सजा पाओगे, बात साफ है। मेरी उंगली जली, इसका दर्द तुम बांट लो। कहीं कैसे संभव है, उंगली तुम्हारी जली है, मैं कैसे बांट लूं? कहा तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, मैं कैसे बांट लूं? पत्नी ने हिसाब कर दिया बराबर। वो थका हुआ लौटा, उसे लगा जैसे सब खो गया, सब गंवा दिया, आज तक मैंने पाप किए, आज तक मैंने अधर्म के मार्ग पर दौड़ता रहा, कुछ मिला नहीं। संत के चरण में लेट गया, कहा क्षमा करें, मुझे जीवन का बोध हो गया, मैं समझ गया कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। अगर मैं अच्छा करूंगा मुझे अच्छा मिलेगा, पर मैं तो बुरा ही बुरा करते आया हूं, कोई बांट नहीं सकता। और जिस जीवन में हमने सिर्फ बुरा ही बुरा किया है वो कितना भयंकर हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन जब आदमी चेत जाए, आदमी जाग जाए, वहां से भी वो अपने जीवन को बदल सकता है। कितना भी भयंकर पाप किया हो, कितना भी अंधेरे में जिया हो, लेकिन जिस दिन उसके जीवन में संकल्प आ गया, ज्ञान का दीप जल गया, भक्ति का दीप जल गया, उस दिन से वो आदमी धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और मुक्ति घटित हो सकती है। और रत्नाकर वाल्मीकि बनकर वो प्रस्तुत कर दिए। इतना भयंकर पाप के मार्ग पर चलने वाला रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। सद्गुरु कहते हैं आप जो करेंगे आपको मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए सदैव सोचिए कि मुझे क्या करना है जिसका परिणाम बढ़िया आए। हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिसका परिणाम बाद में हम खुद झेलने को तैयार ना हो। हम किसी को ऐसा वचन नहीं कहेंगे जो हम खुद सुनने को राजी नहीं। अगर आप झूठ पसंद नहीं करते तो किसी से झूठ मत बोलिए। अगर आप क्रोध पसंद नहीं करते तो किसी पर क्रोध मत करिए। जो आप चाहते हैं कि संसार हमसे प्रेम करे, आप भी प्रेम करिए। आप चाहते हैं पत्नी हमारे प्रति ईमानदार रहे, आप भी ईमानदार रहिए। सद्गुरु कहते हैं ये संसार ऐसा ही है, जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। सद्गुरु कहते हैं कोई कांटा भी बो दे तो फूल बोना। पर आज का आदमी कहता है इतना सरल है, कोई कांटा बोएगा तो हम फूल बोएंगे, हम कमजोर थोड़े। आदमी ने दोहा ही बदल दिया।
उसने कहा जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तू भाला। वो साला क्या जाने जो पड़े किसी के पाला। आदमी ने दोहा ही बदल दिया, कहा ना मैं कबीर की वाणी को नहीं मानता, मैं तो भाला बोऊंगा और कोई गाली देगा तो मैं गोली दूंगा, मैं कलयुग का आदमी हूं। सदगुरु कहते हैं सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी एक दिन। जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी कोई अकड़ काम नहीं करेगी, न रावण का किया, न कंस का, न कौरव का। फिर तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके जीवन के सत्य को समझ जाओ और प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा हृदय में जागृत कर लो। इससे अनमोल और कुछ भी नहीं, भक्ति से ज्यादा अनमोल और कुछ भी नहीं। तो सदगुरु कबीर का संदेश बड़ा साफ है कि आप जो कुछ भी देंगे सृष्टि को वो आपको मिलेगा। आप गाली देंगे गाली मिलेगी, गीत देंगे गीत मिलेगी, आप अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा। यहाँ आप बुरा काम करके ये नहीं कर सोच सकते कि चलो अब कुंभ चल रहा है गंगा में थोड़ा डुबकी लगा लेंगे पाप कट जाए। ये सोचकर बहुत लोग जाते हैं कि पाप कर लिया है करते ही रहेंगे, कुंभ में जाकर डुबकी लगा लेंगे। ऐसे भी कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है, थोड़ा डुबकी लगा लेंगे मुक्ति हो जाएगी। असंभव है। अगर ऐसा होता तो ये शास्त्र झूठे हैं, फिर गीता झूठी है। गीता में